सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। आज दिन की शुरुआत सुबह सुबह नंदी महाराज को उसका ब्रेकफास्ट करवाने के साथ हुई। सुबह सुबह चोकर के साथ नंदी महाराज को उसका ब्रेकफास्ट करवाया गया। उसके बाद अंदर की तरफ चला तो डॉग्स आ चुके थे। फिर डॉग की रोटी लेकर वापस से बाहर आया और डॉग को उनका सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट करवाया। फिर उसके बाद अंदर पहुँच दुकान की चाबी उठाई और दुकान की तरफ प्रस्थान किया। सबसे पहले दुकान के शटर को अनलॉक करके शटर को उठाया। उसके बाद कांच अनलॉक करके न्यूज़पेपर उठाकर दुकान के अंदर एंट्री ली। फिर उसके बाद पश्चात कस्टमर का दुकान पर आगमन हो चुका था। फिर उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार दवाइयों के बारे में जाना। उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ 1 ml हाईटेक इंजेक्शन प्लस 3 ml सिरिंज लेकर काउंटर की तरफ प्रस्थान किया। वहाँ पहुँचकर सभी मेडिसिन्स की एक्सपायरी चेक की। एक्सपायरी चेक करने के बाद कस्टमर को डोज के बारे में समझाया और कस्टमर को डोज के बारे में समझाने के बाद मेडिसिन्स को एनवलप में पैक कर कस्टमर को दवाइयाँ दी। उसके बाद कस्टमर ने दवाइयों के पैसे पूछे तो कैलकुलेट करके उनको दवाइयों के पैसे बताए और उन्होंने दवाइयों के पैसे देकर अपनी मेडिसिन लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ली। उसके बाद पुत्री उठकर दुकान पर पहुँच चुकी थी। फिर पुत्री के साथ सुबह सुबह के कुछ हसीन लम्हे का व्यतीत किया। उसके बाद मैंने वहाँ से पुत्री को लेकर रसोई घर की तरफ प्रस्थान किया। रसोई घर पहुँचकर सबसे पहले नारियल को कट करके उसमें से पानी को अच्छे से मग के अंदर यानी जार के अंदर खाली किया। उसके बाद पानी को उठाकर दूसरी रसोई घर की तरफ प्रस्थान किया। वहाँ रखे फ्रिज में पानी को अच्छे स्टोर किया ताकि पानी थोड़ा वो ठंडा हो जाए। फिर उसके बाद दुकान से आवाज़ आ चुकी। दुकान पर पहुँचा तो एक पशु चिकित्सक दुकान पर आए हुए थे। उनकी आवश्यकता अनुसार 20 ml मैक्लोडाइन इंजेक्शन वीरबैक ब्रांड का उनको दिया। उसके बाद कैलकुलेशन करके उनके पैसे बताए। फिर उन्होंने पैसे दिए। फिर उनके हिसाब से पैसों की कैलकुलेशन करके बचे हुए पैसे उनको वापस दिए। फिर पशु चिकित्सक ने पैसे लेकर और अपनी दवाइयाँ लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ले चुका था। पशु चिकित्सक के जाने के बाद मैंने अपनी दुकान पर साफ़ सफाई के कार्य करने के बारे में सोचा और सबसे पहले पशु चिकित्सक के जाने के बाद मैंने कपड़ा उठाया। कपड़े के माध्यम से अच्छे से पहले काउंटर की एक चीज़ को साइड करके अच्छे से पहले काउंटर की क्लीनिंग करने स्टार्ट की। सभी चीज़ों को साइड किया गया और धीरे धीरे से काउंटर को अच्छे से साफ़ किया गया। काउंटर का कार्य सफाई करने के बाद झाड़ू उठाकर अच्छे से दुकान के अंदर क्लीनिंग की। उसके बाद ठंडे ठंडे नारियल पानी का एंजॉय लिया। उसके बाद मैं नहाने के लिए चल पड़ा। टॉल उठाया मैंने और नहाने के लिए बाथरूम की तरफ प्रस्थान किया। फिर उसके बाद थोड़ी देर के अंतराल के बाद मैं नहाकर दुकान पर वापस पहुंचा। दुकान पर वापस पहुंचने के बाद सबसे पहले पूजा के कार्य को संपूर्ण किया। पूजा कार्य संपूर्ण ही हुआ था तब तक मुकुल जी का आगमन हो चुका था। 2-3 दिन बाद आज मुकुल जी दुकान पर पहुंचे हैं क्योंकि वो किसी कार्य से बाहर गए थे। फिर उसके बाद दोपहर के खाने का समय हो चुका था। नियमित रूप से खाना मेरे टेबल पर आ चुका था। मैं दूसरा फ़ोन उठाकर अजित राड के पेज को ओपन करके उसमें से व्लॉग को स्टार्ट कर खाने का एंजॉय लिया। उसके बाद दोपहर के समय एक और कस्टमर दुकान पर आ गया था। उस कस्टमर के पास कुछ उसकी लैब रिपोर्ट्स और कुछ हॉस्पिटल की प्रिस्क्रिप्शन थी। उसके लीवर में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स थी यानी उसने LFT टेस्ट करवा रखा था। फिर उस टेस्ट के अकॉर्डिंग उसके लीवर के कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स और कुछ साइकिल्स अनबैलेंस हो रखे थे जिनकी रिपोर्ट्स ऊपर नीचे हो रखी थी। फिर उसके हिसाब से डॉक्टर ने उसकी प्रिस्क्रिप्शन पर उसकी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रखी थी। तो सबसे पहले उसकी अकॉर्डिंग टू उसकी प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से पहले उसको लिफ्ट टैबलेट दी गई। उसके बाद लिफ्ट टैबलेट देने के बाद साथ साथ डॉक्टर ने नीचे सिरप भी प्रिस्क्राइब कर रखा था। फिर मैंने रैक से सिरप को उठाया और उसकी एक्सपायरी चेक की और उसको लेकर काउंटर पर पहुँचा तो कस्टमर ने दोनों के रेट के बारे में पूछा। रेट पूछने के बाद कस्टमर ने सिरप के लिए मना कर दिया। फिर उसके बाद कस्टमर ने अपनी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ सिर्फ लिफ्ट 2 टैबलेट्स लेने का निर्णय लिया। फिर मैंने उन टैबलेट्स की उनसे बोतल लेकर पहले उसकी एक्सपायरी चेक की। एक्सपायरी चेक करने के बाद कस्टमर को डोज़ के बारे में समझाया कि आपको किस तरीके से कौन सी डोज़ लेनी है। उस टैबलेट्स की डब्बी पर अलग डोज़ लिखी हुई थी लेकिन डॉक्टर ने उसको अलग डोज़ प्रिस्क्राइब कर रखी थी। तो मैंने उनको डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब डोज़ लेने का समझो दिया यानी उनको बताया कि आपको सिर्फ डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब डोज़ ही लेनी है। फिर उसके बाद उस कस्टमर को मेडिसिन की कैलकुलेशन करने के बाद मेडिसिन को एनवलप डाल के दिया। उसके बाद कस्टमर ने पैसे दिए और अपने स्थान की तरफ रवानगी ली। कस्टमर दवाई लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ले चुका था। उसके बाद समय हो चुका था तकरीबन 3 बजे। तकरीबन 3 बजे बेसन के गरम गरम चिल्ले का टमाटो की सॉस के साथ एंजॉय लिया गया। ये मेरा 3 बजे के खाने का समय था। उसके बाद मैंने बाइक उठाई। बाइक उठाने के बाद बाइक को बाहर निकाल कर पेट्रोल पंप की तरफ रवानगी ली। बिल्कुल गरम गरम तपती लोहो का एहसास हुआ। बाहर आने के बाद देखा तो सूर्यदेव अपने प्रकोप में थे और मैं लूह में ट्रैवल करते हुए पेट्रोल पंप पर पहुंचा तो पिताजी पेट्रोल पंप पर पहुंच चुके थे। फिर उसके बाद गाड़ी को पार्क करने के बाद पिताजी को लेकर साथ घर की तरफ वापसी हुई। घर पहुंचकर देखा तो ताऊ जी दुकान पर आ रखे थे। ताऊ जी की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ पहले ताऊ जी को दी। उसके बाद उनके हिसाब से उनको डोज के बारे में समझाया। उसके बाद थोड़ी देर के अंतराल के बाद यश जी का दुकान पर आगमन हो चुका था। यश जी अभी भी अपना टूर कंप्लीट करके ऋषिकेश घूमकर घर वापसी आए हैं तो काफ़ी दिन बाद आज उनका दुकान पर आगमन हुआ था। थोड़ी देर के अंतराल के बाद लाइट चली गई थी
तो मैंने बाहर बैठकर कुछ हसीन पल व्यतीत किए। उसके बाद लाइट आई तो कुछ देखा कि फ़ॉल्ट आ चुका था। आप देख सकते हैं लाइट काफ़ी देर से ब्लिंक कर रही है, अच्छे से नहीं रुक रही है। फिर इसके बाद इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तुरंत प्रभाव से इलेक्ट्रीशियन को बुलाया गया। इलेक्ट्रीशियन ने पहले अच्छे से चेकअप किया, उसके बाद देखा तो उनको फ़ॉल्ट नहीं मिला। फिर उन्होंने टेम्परेरी तरीके से लाइट को रिपेयर किया ताकि रात का काम चल जाए। बाकी सारा कार्य कल कंप्लीट किया जाएगा। दोस्तों, आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें और फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।